हेलो एवरीवन, तीसरी कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, अभी कम से कम 8 कहानियों तक ये एक सीरीज चलेगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक कहानी, जिसका शीर्षक है अनुगच्छतु प्रवाहम। सिकंदर हर हाल में समुद्र किनारे पहुंचकर सनराइज देखना चाहता था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। अरे यार जल्दी कर लो, पहुंचा तो दुगना किराया दे दूंगा, बस तुम भगा लो, कोई शॉर्टकट हो तो ले लो। और ड्राइवर हाँ हाँ करके बस हड़बड़ाहट में गाड़ी भगाई जा रहा था। तभी अचानक सामने एक आदमी आ गया। ड्राइवर ने पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उस आदमी को बचाया। वो आदमी तो बच गया, लेकिन सिकंदर का सर अचानक किसी चीज से टकरा गया। सिकंदर ड्राइवर पर चिल्लाया, अबे क्या कर रहा है साले, मारेगा क्या? अगर मैं मर जाता ना तुझे छोड़ता नहीं। ड्राइवर बोला। अरे अचानक सामने पता नहीं कौन पागल आदमी आ गया। सिकंदर जल्दी से उतरा और देखने लगा कि कौन था। बीच रोड पर वो आदमी अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था। सिकंदर उसके पास गया और बोला, अरे भाई ठीक तो हो ना, चोट वोट तो नहीं लगी? वो आदमी कुछ बुदबुदाया, पर सिकंदर समझ नहीं पाया। तो सिकंदर ने दोबारा पूछा। इस बार वो आदमी सही से बोला। तीसरी बार था ये, तीसरी गाड़ी थी, फिर बच गया। वैसे इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, मारते रहते हैं। अब मरना है तो सबकी इंसानियत जाग गई है। ये सुनकर सिकंदर फौरन समझ गया कि यह आदमी सुसाइड करने निकला है। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर टैक्सी में बिठाया और ड्राइवर से चलने को कहा। सिकंदर उस आदमी को काबू कर रहा था जो बस भागने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी तो बस चलती कार से कूद जाना चाहता था। इस वक्त सिकंदर की नजर में दोनों ही चीजें बराबर मायने रखती थी। इस आदमी की जान भी जो बस मर जाना चाहता था, और वो सूरज भी जो बस निकलने ही वाला था, जिसे सिकंदर पहली बार देखने जा रहा था। सिकंदर ने उसे जोर से पकड़ते हुए पूछा, क्या नाम क्या है तुम्हारा? वो बोला। तुमसे मतलब? सिकंदर ने उस आदमी को डांटते हुए कहा, अरे यार पागल हो क्या, मरने क्यों चल दिए हो? देखो अपने सामने तो मैं तुम्हें मरने दूंगा नहीं, इसलिए चुपचाप मेरे साथ समुद्र किनारे तक चलो, सनराइज देखो, उसके बाद तुम जो चाहना करना। तुम्हारी मौत से मैं अपनी सुबह नहीं बर्बाद करना चाहता। लड़के के कुछ समझ आया और वो शांत होकर बैठ गया। 2 मिनट में समुद्र भी आ गया। दोनों जाकर सनराइज देखने लगे। सिकंदर को उगता हुआ सूरज दिख रहा था और उसको अभी अभी तारों के जाने से सूना हुआ आसमान। सिकंदर चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहा था और वो झींगुर की किरकिर। जब सूरज कुछ ऊपर आ गया तो वो लड़का बोला, इतने खुश किस बात पर हो रहे हो? पहले कभी सूरज नहीं देखा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, बस यूं समुद्र किनारे कभी सूरज निकलते हुए नहीं देखा है। तुम तो यहीं से होगे, इसलिए तुम्हारे लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती होगी। सब मुंबई वालों का यही हाल है, मुझे पता है, पर मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी यहाँ से नहीं हूँ, पर मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तो कहाँ से हो, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो सही। अमर, यूपी से हूँ। वो बोला और सूरज को देखने लगा कि ऐसा क्या खास है इसमें जो ये सुबह की नींद छोड़कर इसे देखने आया है। दोनों करीब 10-15 मिनट तक शांत बैठे रहे और फिर अमर बोला, हो गई तुम्हारी सुबह खूबसूरत, अब मैं जा रहा हूँ। सिकंदर ने उसे रोकते हुए पूछा, अरे लेकिन ये तो बताओ कि मरना क्यों चाहते हो, क्या हुआ है? एक मैं हूँ जो ये सोचता रहता हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया है, पूरी एक्सप्लोर करे बिना मर गया तो मेरी आत्मा को सुकून कैसे मिलेगा? मुझे दुनिया का हर गली कूचा देखना है, और तुम मरने चले हो। उम्र क्या है तुम्हारी? अमर की आंखें गीली तो पहले से ही थी, पर इतना सुनकर एक पानी की बूंद अचानक निकल पड़ी और वो बोला, तुम्हें क्या मतलब, कौन हो तुम? तुम्हें जीना है जीते रहो, 1000 साल जियो, मुझे नहीं जीना, मरने दो मुझे। सिकंदर ने उसे समझाया। लेकिन सुसाइड करना गलत है ना, इसलिए कह रहा हूँ। इस बार अमर रुआसी आवाज में बोला, गलत? क्यों भाई, गलत क्यों है? हम इस दुनिया में आए हैं, इसमें हमारी रजामंदी थी क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहाँ इस जिंदगी को जीना एक मजबूरी है। हमें इस दुनिया में हमारी मर्जी के खिलाफ पटक दिया गया है, तो अब यहाँ रहना या ना रहना तो हमारा फैसला होना चाहिए। तुम जैसे लोगों को यहाँ रहना है, अच्छी बात है, मुझे नहीं रहना, सिंपल। ये सब सुनकर सिकंदर चुप सा रह गया, जैसे किसी ने बड़ी लॉजिकल बात कह दी हो। पर उसे फौरन ही लगा कि कोई सुसाइड को कैसी भी लॉजिकल बात कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा है बेटा, तो चलो फिर मैं पुलिस को बता देता हूँ। कुछ वक्त के लिए अंदर जाओगे तो पता चलेगा। सुसाइड करने की कोशिश की सज़ा मालूम है ना? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? सुसाइड की अब कोई सज़ा नहीं है, नियम बदल चुका है। शायद सरकार को भी समझ आ चुका है कि लोगों को जीने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इतनी बात हुई तो सिकंदर असहाय सा महसूस करने लगा, इसलिए वो बोला, मैं एक बहुत बड़ी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरी बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है, पर आज से उसमें सबसे ऊपर तुम्हारी जान बचाना है। तुम एक मौका दो मुझे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और यहाँ जीने के लिए क्या कुछ है। बोलो, एक मौका दोगे मुझे? नहीं मुझे नहीं,
जिंदगी को। अमर ने साफ इनकार कर दिया और समुद्र की तरफ भागने लगा। सिकंदर ने उसे जैसे तैसे पकड़ा और कहा, अरे क्या कर रहे हो, रुको तो सही। देखो तुम इतना जियो हो, 2-3 दिन और जी लो प्लीज, एक मौका, बस एक। सिकंदर ने उसे काफी समझाया। आखिरकार उसके कुछ समझ आया तो वो कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, अच्छा ठीक है। दोनों के बीच एक तरह का सौदा हो गया कि कुछ दिन एक साथ रहेंगे और अमर ने जो एक मौका दिया है जिंदगी को, सिकंदर उस मौके को सही साबित करेगा। दिन की शुरुआत तो हो चुकी थी। सिकंदर का पूरे दिन का प्लान भी सेट था, पर अमर के पास कोई प्लान नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अब तक मर चुका होता। सिकंदर को एलोरा की गुफाएं देखनी थी, पर अमर ने कहा, एलोरा केव तो सब जाते हैं, तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए। धोबी घाट चलो। धोबी घाट? आर यू सीरियस? वहाँ क्या है? अमर ने उसे समझाया कि उसने ही कहा था कि वो हर गली कूचा घूमना चाहता है, तो धोबी घाट में क्या बुराई है, और मुंबई का धोबी घाट तो काफी मशहूर है। सिकंदर को थोड़ा अटपटा लगा, पर उसने अमर की बात मान ली। दोनों ने टैक्सी की और चल दिए। दोनों के सफर की शुरुआत हो चुकी थी। इस सफर की मंजिल क्या होगी उन दोनों को नहीं पता था, हालांकि दोनों ने अपनी अपनी मंजिल सोच रखी थी। सिकंदर हर चीज को आते हुए देख रहा था, गाड़ियां, पेड़ पौधे, इमारतें और बहुत कुछ। पर अमर को सब पीछे छूटता हुआ दिख रहा था, गाड़ियां, पेड़ पौधे, इमारतें और सब कुछ। अच्छा अब ये तो बताओ, मरने क्यों जा रहे थे? सिकंदर ने पूछा। ये मत पूछो प्लीज, क्योंकि फिर तुम उस पर ज्ञान देना शुरू कर दोगे। मैं मरने क्यों जा रहा था ये इस बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम मुझे ऐसा क्या दिखाओगे जो मैं इस दुनिया से जाने का ख्याल छोड़ दूं। अमर ने कहा। सिकंदर ने रजामंदी में सर हिला दिया और दोनों चुप हो गए। कुछ देर सफर शांति से बीता और फिर सिकंदर ने पूछा, तुमने अश्वत्थामा का नाम सुना है? हाँ वो महाभारत वाले ना? हाँ सुना है। कहा जाता है वो आज भी जिंदा हैं, अमर हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सच है? ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, क्या पता। सिकंदर कुछ सोचने लगा, जैसे किसी सपने में खो गया हो। अमर ने उसे हिलाया और ये सब पूछने की वजह जाननी चाहिए, पर सिकंदर ने बात टाल दी और बाहर देखने लगा। धोबी घाट आ चुका था। सुबह का वक्त था, इसलिए चारों तरफ कपड़े धुल रहे थे। सिकंदर का यह सब देखकर मुंह बिगड़ गया, तो अमर बोला, वहाँ तुम्हें सिर्फ अमीर लोग दिखते पिकनिक मनाते हुए। वो मौज मस्ती तो इस जिंदगी से निकाला हुआ एक पल है। यहाँ जिंदगी खुद है। देखो जरा नजर दौड़ाकर चारों तरफ। लोग यहाँ 14-15 घंटे काम करते हैं, तब भी उस पिकनिक के लिए पैसे नहीं जुटा पाते जो तुम एलोरा केव में देखने और मनाने जाने वाले थे। सिकंदर ये सुनकर चुप रहा। वो बस देख रहा था कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसे अमर की बात सही लगी। वो एक धोबी के पास गया और उसने उनका हालचाल और जिंदगी के बारे में पूछा, तो वो बोला, सब मस्त है बाबू, वो मेहनत का क्या है, मेहनत तो जिंदगी है। वैसे भी जो मशीन चलती नहीं है उसमें जंग लग जाती है, तो अपने को चलते रहने का और मस्त रहने का है। उस इंसान की ये जिंदा दिली देखकर सिकंदर को बहुत अच्छा लगा। वो अमर के पास गया और बोला, सुना तुमने वो क्या बोला? मस्त है जिंदगी। समझे कुछ? कड़ी मेहनत से पैसा कमाने का ये मतलब नहीं है कि जिंदगी बेकार और बदसूरत है। और एक बात, मैं तुम्हें दुनिया दिखाने निकला था, उल्टा तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ से हम मेरी मर्जी से जाएंगे। दोनों थोड़ी देर वहां टहले और फिर वहां से निकले तो 10 बज गया था। दोनों नाश्ते के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। दोनों ने एक दूसरे के नाश्ते को देखकर मुंह बिगाड़ा और बोले, तुम ये खाने वाले हो? सिकंदर का नाश्ता हेल्दी था और अमर का हैवी। अमर ने सिकंदर से पूछा कि क्या उसे सचमुच ये पसंद है, तो सिकंदर बोला, अरे नहीं यार, पर क्या करें, हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी खाना जरूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे कोई बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। अमर ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और दोनों नाश्ता करने में लग गए। नाश्ते के साथ कुछ बातें भी होती रही और बातों बातों में अमर ने बताया कि वो घर वालों से 2 हफ्तों की ट्रिप का कहकर आया है और उसका हमेशा ही मन होता है कि वो मर जाए, पर उसने मरने की वजह नहीं बताई। फिर बात आई कि अब जाना कहाँ है और करना क्या है। दोनों सोचते रहे और आखिरकार तय हुआ कि बस रोड पर चलना शुरू करेंगे। जो भी सही जगह नजर आएगी वहां चलेंगे। दोनों चलने लगे और बातें होने लगी। सिकंदर ने कहा, तुम्हें पता है 3rd सेंचुरी BC में एक चाइनीज राजा था। उसको कहीं से पता चला कि मर्क्यूरी पी लेने से अमर हो सकते हैं, तो उसने अमर होने के लिए मर्क्यूरी पी ली। सिकंदर ने पहले भी इस तरह की बातें की थी, इसलिए ये सुनकर अमर ने शक से पूछा कि आखिर क्यों वो ये अमर होने के बारे में इतना बात करता रहता है। सिकंदर थोड़ा सा झिझका और फिर बोला, मैं अपने बारे में कुछ क्यों बताऊं? तुम तो कुछ बता नहीं रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम जज करोगे और ऊपर से ज्ञान देना शुरू कर दोगे। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं जज करूंगा? और रही बात ज्ञान देने की, तो चलो वो भी नहीं दूंगा, सिर्फ चुपचाप सुनूंगा। पक्का? हाँ पक्का, बोलो अब। देखो मे बी ये
बड़ा ऑड साउंड करेगा, बट मुझे उन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जो ख़त्म हो जानी है। इस दुनिया में कुछ वक्त में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जैसे पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, ज़िंदगी और ये दुनिया भी। यहाँ तक कि वो प्यार भी ख़त्म हो जाता है जिसकी लोग दुहाइयाँ देते हैं। अब जिस चीज़ को ख़त्म ही हो जाना है तो उस पर इंसान वक्त क्यों ज़ाया करे, तुम ही बताओ। पूरी ज़िंदगी लगाकर इंसान अपनी ज़िंदगी बनाए और एक दिन अचानक वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आई मीन, क्या लॉजिक है ये? इसलिए मैं ये ज़िंदगी ख़त्म करके वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ कभी कुछ ख़त्म नहीं होगा। मगर तुम्हें क्या पता मौत के बाद क्या है? मुझे नहीं पता, मगर इतना मालूम है कि ज़िंदगी की तरह मौत ख़त्म नहीं होगी। वो एक बार आएगी तो फिर छोड़ कर नहीं जाएगी। तुम दूसरे जन्म में विश्वास नहीं रखते? मेरे विश्वास रखने या ना रखने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर दूसरा जन्म होगा भी तो ठीक है, मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। ये तो सच में बड़ा अजीब है। मुझे तो लगा था किसी लड़की वड़की के चक्कर होगा इसलिए मरने चले हो, पर यहाँ तो मामला फिलोसॉफिकल है। खैर, अब तुम बताओ। तुम्हें ये बेवकूफ़ी भरी और फिल्मी बात लगेगी, मुझे मालूम है, पर मुझे ये अमर होने वाले कॉन्सेप्ट में बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे मौका मिले तो मैं तो होना चाहूँगा। अच्छा, लगता है तुमने वो सिकंदर वाली कहानी नहीं सुनी, वरना ऐसे अमर होने की बात ना करते, जिसमें एक बेहाल कौवा मिलता है जो अमर होता है। हाँ, अरे वो पता है मुझे, पर मैं ऐसे थोड़ी ना अमर होना चाहता हूँ। मैं तो कुछ ऐसा चाहूँगा जिससे मेरी उम्र एक जगह रुक जाए, मेरी बॉडी अभी जैसी है वैसी रहे, हमेशा एकदम फिट, समझे? और ये होगा कैसे? यही तो पता नहीं है, पर कोशिश है पता लगाने की। बट यार, जस्ट इमेजिन, अमर होकर इंसान पूरी दुनिया की एक एक जगह देख सकता है, आगे आने वाली सारी टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे उड़ने वाली कार, ट्रांसपेरेंट मोबाइल, और क्या पता किसी और प्लेनेट पर रहने लगे हम लोग। इसके अलावा पुराने पुराने टाइम कैप्सूल को खुलते देख सकता है, हिस्ट्री को सही तरह से लिख सकता है और दूसरों तक पहुंचा सकता है, और इसके अलावा और बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता। मेरा वाला तो ईजिली पॉसिबल है। देखा जाए तो हम दोनों ही ज़िंदगी के ख़त्म होने से घबराते हैं। शायद। वैसे अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी पूरी उम्र तुमको दे देता, हम दोनों का भला हो जाता। हाँ, पता, मैंने कहीं पढ़ा था एक ये तरीका है अमर होने का कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्योर सेल्स को अपने डैमेज सेल्स से बदल दे और वो हमेशा यही करता रहे तो वो जवान बना रहेगा। पर ये सक्सेसफुली करने लायक टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, और वैसे भी ये किसी की जान लेकर मुझे इमॉर्टैलिटी नहीं चाहिए। मैं कोई मार्वल या डीसी का सुपर विलन थोड़ी हूँ। हाँ, ये बात तो सही है। तो अब क्या ही ऑप्शन है? एक तरीका इंसान के दिमाग को कंप्यूटर प्रोग्राम में बदल देना भी है, मतलब इंसान का डिजिटलाइजेशन। पर ये तो सबसे बुरा है। जब इंसान अपने फिजिकल फॉर्म में ही नहीं बचेगा तो फ़ायदा क्या? इसके अलावा तो बस माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताई गई चीज़ें बचती हैं, जैसे सनातन धर्म में अमृत, इस्लाम में आब हयात और ग्रीक मिथ्स में अम्ब्रोसिया और फाउंटेन ऑफ यूथ। पर इन चीज़ों का क्या पता एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं। ये चीज़ें तो सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। पर अब एक काम करो, मुझे मरने दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर अचानक अमर ने सिकंदर का गला पकड़ लिया और पूरी ताकत से दबाने लगा। सिकंदर छटपटाने लगा, वो छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी सड़क पर चलते लोगों ने देखा तो वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। अमर ने जब ये देखा तो उसने सिकंदर का गला छोड़कर उसकी गर्दन में हाथ डाल लिया और हंसने लगा, ये दिखाने के लिए कि हम दोस्त हैं और मजाक कर रहे थे। सिकंदर को भयंकर गुस्सा आ गया और वो अमर को धक्का देते हुए चिल्लाया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रहे हो? फिर तुम्हें दौरा पड़ गया, जाओ मरो जाके। मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहता था, पर तुम पागल हो, पागल। अमर वहीं रुक गया और सिकंदर आगे चलता गया। 5 मिनट चलने पर सिकंदर का गुस्सा शांत हुआ और उसे महसूस हुआ कि अमर उसे ऐसे दिन दहाड़े सड़क पर मार थोड़ी सकता था। इसका मतलब उसने ये सिर्फ सिकंदर को डराने के लिए किया ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। सिकंदर एकदम से वापस मुड़ा और भागा। उसे डर था कि कहीं अमर सुसाइड ना कर ली हो, पर अमर को उसने जहां छोड़ा था वो वहीं फुटपाथ पर बैठा था। सिकंदर उसके पास गया और बोला, मुझे पता है तुम मुझे डराकर भगाना चाहते थे, पर मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ने वाला। बहुत हो गया, चलो मेरे साथ। अरे यार, किस मनहूस घड़ी में मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे आ गया। मैं ट्रेन से कूद सकता था, जहर खा सकता था, मेरी मति मारी गई थी जो तुम्हारी गाड़ी के सामने आया। अब कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे नहीं, हमें जाना है मुंबा देवी मंदिर। मुंबा देवी मंदिर? वहाँ क्या है और क्यों जाना है वहाँ? मेरी तो कोई बात समझ आएगी नहीं तुम्हें, इसलिए तुमको किसी ऐसे शख्स से सुनने की ज़रूरत है जिसे ज़िंदगी का, अध्यात्म का, मौत का और मौत के बाद का ज्ञान हो। मुंबा देवी मंदिर के पुरोहित के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा पाएंगे। और दूसरी बात कि लोगों का मानना है कि वहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुम अपने लिए मौत मांग लेना और मैं अपने लिए ज़िंदगी मांग लूँगा, ठीक?